दोस्तों स्वागत है आपका मशीनों की दुनिया में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल की खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लें। पोटैटो चिप्स मेकिंग। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए पोटैटो यानी कि आलू को एक स्पेशल ड्रम में डालकर धो लिया जाता है और उसके बाद उन्हें ड्रम से निकाल कर छिला जाता है और फिर एक मशीन के जरिए आलू को काट कर उनकी पतली पतली फाँक कर ली जाती है और फिर मॉइस्चर निकालने के लिए उन्हें एक सेंट्रीफ्यूज में डालकर तेल में फ्राई कर लिया जाता है और फिर चिप्स को स्पेशल टेस्ट देने के लिए मैन्युफैक्चरर मसाले के मिक्सचर और फ्लेवर को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पोटैटो चिप्स के ऊपर एक समान मात्रा में छिड़क दिया जाता है और चिप्स बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है जिन्हें पैकेट में डालकर मार्केट में भेज दिया जाता है। ऑरेंज जूस फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों ऑरेंज जूस को बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल होता है मगर ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और दोस्तों मुझे लगता है कि आप ये जानना पसंद करेंगे कि ऑरेंज जूस जिसे मार्केट से खरीद कर आप पीते हैं आखिरकार उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑरेंज जूस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। ऑरेंज जूस को बनाने के लिए दो तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला इक्विपमेंट होता है जिसमें एक बहुत ही तेज धारदार चाकू होता है जो पेड़ों से संतरे को काटता है और फिर एक सक्शन पंप के जरिए इन संतरों को उठा लिया जाता है और एक मशीन में डाला जाता है जो संतरे को घुमा के निचोड़ कर उसका जूस निकाल लेती है और इस प्रोसेस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ऑरेंज जूस कड़वा ना हो सके। और जूस निकालने के बाद इन्हें फिल्टर किया जाता है जहां पर जूस के अंदर से इम्प्यूरिटीज और इनके बीजों को निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें टेस्ट किया जाता है और उसके बाद इन्हें बॉटल्स में भरकर पैक कर लिया जाता है जिसके बाद इन्हें आगे मार्केट में भेज दिया जाता है। केचप मेकिंग। केचप को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है टोमेटो पेस्ट जिसे फैक्ट्री में एक स्पेशल पैकेजिंग में लाया जाता है ताकि पेस्ट की खुशबू और टेस्ट खराब ना हो सके। और जब ये फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो फिर इन्हें एक बड़े से कंटेनर में डालकर अन्य पदार्थ जैसे कि नमक, विनेगर और शक्कर के साथ मिक्स कर लिया जाता है और फिर इन्हें केचप पास्चराइजर में करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर के सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और केचप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकेजिंग का जहां पर केचप की बॉटल्स को एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम से गुजारा जाता है और उसके बाद मशीन के जरिए इन बॉटल्स में केचप भर दिया जाता है और फिर बॉटल्स को चेक करके उन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है और इस तरीके से केचप बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। पिज़्ज़ा मेकिंग। पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले इसमें डो यानी कि आटे की लोई को एक स्पेशल डिवाइस में डाला जाता है जो आटे की लोई को रोल करता है और साथ ही साथ पिज़्ज़ा के गोल बेस की कटिंग भी करते जाता है और इसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरी मशीन की तरफ भेजा जाता है जहां पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पिज़्ज़ा बेस पर सॉस फैला दिया जाता है और फिर पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाता है। और जब एक बार ये बेस तैयार हो जाता है तो इन पर चीज़ और अन्य पदार्थों का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद इन्हें ओवन में डालकर पका लिया जाता है और फिर पिज़्ज़ा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है जिसे बाद में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। हाजमोला मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों हाजमोला एक ऐसी चीज़ है जो आपको भारत के हर एक घर में मिल जाएगी जिसे सभी खाना पसंद करते हैं। बच्चे इसे मज़े के लिए खाते हैं तो वहीं बूढ़े इसे पाचन के लिए खाते हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि हाजमोला को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस जीरे को एक मशीन में डालकर भून लिया जाता है और उसके बाद इसके हॉपर में अन्य मसालों और इसकी सीक्रेट स्पाइसेस को डाला जाता है और फिर जीरा और इन मसालों को एक साथ डालकर एक ग्राइंडर में पीस लिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन में भेजा जाता है जहां ये मशीन इस पाउडर से हाजमोला की छोटी छोटी टिक्कियां बना लेती है और फिर उन्हें आगे ले जाकर एक मशीन के जरिए पैकेट्स में डालकर पैक कर लिया जाता है और इस तरीके से हाजमोला बनकर तैयार हो जाता है जिसे बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है जो मार्केट से सीधा आपके घरों में पहुंचता है। डेयरी मिल्क मैन्युफैक्चरिंग। डेयरी मिल्क को बनाने के लिए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कोको बीन्स और कोको मक्खन के मिक्सर को बना लिया जाता है और फिर इन्हें एक मशीन में डालकर दूध के साथ
5 से 7 घंटों तक मिक्स किया जाता है और फिर इस मिश्रण को ओवन में लगभग 3 घंटे तक पकाया जाता है, जिसका उपयोग डेयरी मिल्क बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद इन्हें एक मिल से गुजारा जाता है जहां पर इनके अंदर कोको मक्खन डाला जाता है और फिर इन चॉकलेट्स को 3 स्टेज से गुजारा जाता है, जिसमें पहले स्टेज में चॉकलेट के ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है और दूसरे स्टेज में इस पर तड़का दिया जाता है, जिससे चॉकलेट्स की चिकनाई निखर कर आती है और चॉकलेट्स देखने में फ्रेश लगती है। और तीसरे स्टेज में इन्हें ठंडा करके डेयरी मिल्क की शेप वाले सांचे में डाल दिया जाता है, जहां पर ये ठंडा होने के बाद ठोस हो जाती हैं और फिर चॉकलेट्स बनकर तैयार हो जाती हैं, जिन्हें बाद में कंपनी के पैकेट में डालकर पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।